नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है आस्था ब्यूटी। तो इस बार वट सावित्री व्रत को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि ये व्रत हम कब करें, 26 को करें कि 27 को करें। तो चलिए आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताते हैं। यह व्रत सुहागिनी महिलाओं के लिए होता है और वो अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। और ये व्रत इस बार बहुत कंफ्यूजन भरा है कि हम 26 को करें कि 27 को करें, क्योंकि अमावस्या तिथि 2 दिन है। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि आपको कब व्रत करना है और इसका उदया तिथि कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर हो और इसका समापन 27 मई को सुबह 3:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत इस बार 26 को ही रखा जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो गया होगा, हमें 26 को ही करना है व्रत। चलिए अब बताते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। हम वट वृक्ष के नीचे जाएंगे और वहाँ पे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करेंगे। चाहे तो हम मानसिक रूप से भी स्थापित कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम मूर्ति लाएं। और फिर हम वट वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा जल डालेंगे, दूध डालेंगे, फूल और मिठाई से पूजा करेंगे। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। सूत को लपेटते समय हम सूत को लपेटते जाएं और उसके बाद 7 परिक्रमा करें। हाथ में हम भीगा हुआ चना लेकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनेंगे। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उसका आशीर्वाद लेंगे। वट वृक्ष की कोपल को हम खाकर अपना उपवास तोड़ेंगे। अब इस व्रत को बरगद की पूजा क्यों करते हैं? वट वृक्ष एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष के रहते हैं। प्रलय में अंत में श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को दीर्घराज का वृक्ष कहा है। ये वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है बल्कि काफ़ी ज़्यादा दीर्घायु भी है। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर ही इस वृक्ष की पूजा होती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी इस वृक्ष की बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसीलिए हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं। और वट वृक्ष क्या होता है कि बहुत ही दीर्घायु होता है, इसलिए इस व्रत में हम बरगद की ही पूजा करते हैं, क्योंकि सावित्री जो थी वो भी बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठी हुई थी। तो इसलिए इस व्रत में इस वृक्ष का बहुत ही ज़्यादा मान्य होता है। हम इसके पत्तों को एक दिन पहले ही तोड़ लेंगे, क्योंकि जिस दिन व्रत होता है उस दिन हमें पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं। इसलिए हम एक दिन पहले ही पत्तों को तोड़ लें। वट सावित्री व्रत के उपाय क्या हैं? एक बरगद का पौधा जरूर लगाएं। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और धार्मिक समस्याएं नहीं होंगी। निर्धन सौभाग्यवती महिलाओं को सुहागन की सामग्री दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े से लपेटें और अपने पास रखें। इससे क्या होगा कि हमें सुख समृद्धि बनी रहेगी और हमारे पति की लंबी आयु बनी रहेगी। इस तरीके से आप सभी ने जान लिया कि हमें कब व्रत करना है, किस दिन करना है और क्या विधि से करना है। और इसके बाद चलिए बताते हैं कि आपको सामग्री क्या क्या चाहिए व्रत के लिए। ये देखिए, ये हम लोग पिछले साल व्रत किए थे तो उसकी कुछ वीडियो हैं और हम परिक्रमा कर रहे थे इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगता है वट वृक्ष की पूजा करना। सावित्री व्रत की पूजा की सामग्री के लिए आपको चाहिए लाल या पीले वस्त्र, बांस की टोकरी, पूजा की थाली, एक बांस का पंखा भी ले लीजिएगा जिससे हम व्रत को होते हैं, हवा देते हैं, और बांस का ही होना चाहिए। इसके बाद हम लेंगे फूल, धूप, अगरबत्ती, दिया, घी, भीगे हुए चने, बतासे, गुड़ और कुछ मौसमी फल, मिठाई, रोली, सिंदूर, जल का लोटा, पंचामृत, घी, शहद, गंगा जल, नारियल, ये सब आप ज़रूर रखें अपने पूजा में।
रोली, सिंदूर, चावल, अक्षत, ये सब भी आप ज़रूर रखें। इसके बाद हम सारी सामग्री को ले जाएंगे और पान, सुपारी, लौंग, इलायची, व्रत कथा की पुस्तक, 7 प्रकार के अनाज, एक नई चुनरी, सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, कंघी, ये सारी चीज़ें हम अपने पास रखेंगे। ये सब सुहागन की चीज़ होती है, तो इसको हम इसके बाद दान भी दे देंगे चढ़ाने के बाद। आप कथा सुने, कथा सुनने के बाद आपको हवन भी ज़रूर करना है और आप एक गिलास में जल भर लीजिए या घड़े में जल भर लीजिए। पूजा के समय पूरे रखे रहिए और उसको फिर हम जो पंडिताइन होते हैं उनको दान दे दें या किसी गरीब को दान दे दें। तो ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।